कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं उन पुरानी यादों से और अपने आप से भी। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ प्रियंका श्रीवास्तव शुभ्र की लिखी कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है अंतिम इच्छा का संवर्धन। सभी श्रोता भाई बहनों को प्रियंका श्रीवास्तव शुभ्र का सादर नमन। इस मंच को नमन कर आज के कथा सम्मेलन में मैं अपनी एक कहानी अंतिम इच्छा का संवर्धन प्रस्तुत करती हूँ। कहानी की मुख्य पात्र रुखिया चाची की अंतिम इच्छा पूर्ण हुई। उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और कैसे पूर्ण हुई, जानने के लिए सुने मेरी कहानी अंतिम इच्छा का। आखिर रुखिया चाची की अंतिम इच्छा पूरी हो ही गई, पर इस तरह पूरी होगी ये कभी सोचा न था। रुखिया चाची केवल नाम की रुखिया थी, स्वभाव से तो वह मोहल्ले की जान थी। साधारण पढ़ी लिखी पर उच्च शिक्षा प्राप्त और देहाती गुणों से युक्त, समय समय पर अपने ज्ञानों का प्रदर्शन कर किसी का भी भला करने में पीछे नहीं रहती। हालांकि अपने इस गुण के कारण उनके लिए लोग अक्सर उल्टी सीधी बातें करते। चाची को किसी की बात का कोई असर नहीं होता, वो अपने काम में लगी रहती। समय के साथ चाचा बिछुड़ गए और चाची बड़े घर को छोड़ बच्चों के साथ एक 3 कमरे के मकान, जिसे फ्लैट का नाम दिया गया, उसमें सिमट गई। पूरे घर आंगन और बड़े फुलवारी वाले सजे हाता की मलकीन एक कमरे में खुश हो गई। बालकनी में तुलसी के पौधे के साथ 2-4 अन्य फूल लगा उनकी देखभाल में मगन रहने लगी। कब अपना ज्ञान कागज और कलम के सहारे उड़ेली ये किसी ने जाना नहीं, पर अब वो कागज कलम का सहारा लेकर अपने ज्ञान को उसमें लिखती रहती। एक दिन पोती उनके ज्ञान को पुस्तक का रूप दे दिया, दादी माँ के ज्ञानी नुस्खे। चाची और फ्लैट में अपनी इस पुस्तक के कारण मशहूर हो गई। हर उम्र के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की ज्ञान की बातें कर कुछ सीख कर जाते। हसमुख चाची शरीर से थोड़ी अस्वस्थ थी। बीमारी कोई जटिल नहीं होती, पर हमेशा किसी न किसी रूप में चाची से चिपकी रहती। चाचा डॉक्टर थे, अतः चाची को डॉक्टर के यहाँ दौड़ नहीं लगानी पड़ती। धीरे धीरे अपनी बीमारी और चाचा की दवा ने चाची को भी आधा डॉक्टर बना दिया। उसमें जब उनके घरेलू नुस्खों का समावेश होने लगा तो चाची चाचा से भी अच्छी डॉक्टर बन गई। बची खुची कमी गूगल महाराज से पूरे होने लगे। एक बार चाची पेचिश और जोड़ों के दर्द से काफी दिनों से परेशान चल रही थी। हींग, अजवाइन, काला नमक में और कुछ कुछ मिलाकर पेट का इलाज करती। अजवाइन की पोटली से जोड़ों को सेकती रहती। ऐसे में भी हंसती रहती। एक दिन हंसते हुए कही, मैं तो सदा डॉक्टर साहब से कहती रही, मेरे शरीर को मेडिकल के बच्चों को दान में दे दो। तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित शरीर भी कैसे सुचारू रूप से चल रहा है, इस पर रिसर्च करें तो आगे अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनेगी, जिससे लोगों को कम कष्ट झेलना पड़ेगा। देखो ना, डॉक्टर साहब कहते हैं शरीर दान मरने के बाद ही होता है। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि रुखिया चाची सभी लोगों की मदद करती है, लेकिन लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। रुखिया चाची को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ने से पहले सुनिए फिल्म मासूम का ये गीत, जिसे आवाज दी है रॉबिन बनर्जी ने।
तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। अस्पताल में भर्ती मरीज पर ही डॉक्टर अपना रिसर्च करते हैं। अब मैं इतने रोगों से ग्रस्त हूँ, पर ऐसी अवस्था में नहीं पहुंची कि अस्पताल में भर्ती हो जाऊं। एक दिन चाची बड़े मजे से कहने लगी, जानती हो, आज फिर पेचिश मुझसे मिलने आ गई और घुटना दर्द बार बार शौच जाकर उसका स्वागत करने देने में बाधक बन रहा था। मैं अजवाइन वाली तेल से घुटना की मालिश कर रही थी तो पोती आकर कहती है, दादी कुछ मत करो, स्वस्थ हो जाओगी तो अस्पताल में भर्ती कर देंगे। तुम्हारे शरीर पर डॉक्टर को रिसर्च का मौका मिल जाएगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब बताओ ना, ये लोग मेरे इच्छा को मजाक बनाते हैं। समय की मार से कोई नहीं बचा। लाख जतन से रहने वाली चाची को भी एक दिन अस्पताल का साथ निभाना पड़ा। विभिन्न रोगों से ग्रसित शरीर का सही क्रियाकलाप डॉक्टरों के लिए एक कौतूहल का विषय था। डॉक्टर नित्य नए रिसर्च करते और चाची के बच्चे पैसा पानी की तरह बहाते। चाची बड़ी हवेली, जो अब तक मासिक आमदनी के स्रोत थी, एक मुश्त पैसे के लिए बिक गई। बच्चे चाची को कुछ बताते नहीं, पर थोड़ी पढ़ी लिखी होने के कारण उन्हें अपनी बीमारी पर खर्च हो रहे पैसे का आभास तो था। वो हर दिन कहती, इस प्राइवेट हॉस्पिटल से हटाकर सरकारी में ले चलो, ये लोग नई नई दवा के नाम पर लूट रहे हैं। पर बच्चे अपने कर्तव्य का निर्वहन बिना कुछ सोचे किए जा रहे थे। माँ की समुचित व्यवस्था हो सके, उनकी सेवा में कोई कमी न हो, ये सोच के बहू ने नौकरी का परित्याग कर दिया। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। चाची कभी वेंटिलेटर पर तो कभी वापस आईसीयू में विश्राम करती। वेंटिलेटर और आईसीयू पर ऐसे आती जाती रहती मानो कभी कमरा तो कभी बरामदा में दिल बहला रही हो। एक दो दिन करते करते पूरा माह हो गया। चाची के साथ सभी की कमर टूट गई। एक दिन सुनने में आया, हार कर बच्चे उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिए। पड़ोसी अपना धर्म निभाने के लिए अस्पताल का पता पूछने जब उनके घर गए तो घर में ताला लटका पाया। कुछ दिनों के बाद नए पड़ोसी किराएदार के रूप में पहुंचे। मकान मालिक और उनकी मां का कोई पता नहीं चला। एकाएक एक दिन पेपर में न्यूज पढ़ी, सरकारी अस्पताल में मृत वृद्धा का कोई वारिस नहीं। 2 दिनों तक वृद्धा एक के मृत शरीर को परिजन के आस में रखा गया। फिर शरीर को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। नीचे एक दूसरे कॉलम में वृद्धा की तस्वीर और उस नर्स का बयान था जिसने उस अस्पताल में पहली बार देखा और भर्ती किया। तस्वीर में वृद्धा का चेहरा झुर्रियों से भरा था और बीमारी से झुलसा था, जिससे विशेष पहचान नहीं की जा सकती थी। उसके पास पड़ी पोटली में से पुस्तक झांक रही थी, दादी माँ के ज्ञानी नुस्खे, जिस पर रुखिया चाची का दमकता चेहरा व्याप्त था। नर्स ने बयान में कहा, 7 दिन पहले यह वृद्धा इसी पोटली पर सर रख अस्पताल के काउंटर के खुलने के इंतजार में वहीं पड़ी थी। जब मैंने उसे जगाया और पूछा क्या बात है, तो धीरे से अपनी कमजोर आंख को खोलकर कहा, वो सब लूट रहे थे, बोटी नोच रहे थे। मैं किसी तरह बचकर भाग निकली और कुछ कह रही थी जो अस्पष्ट था। फिर वो बेहोश हो गई। भर्ती कर उसका इलाज चल रहा था। जब कभी होश में आती तो कहती, बेटा आ रहा है, एक दिन कहीं मर जाएंगे तो मेरा शरीर दान कर देना, बच्चे पढ़ेंगे। हमेशा बात अधूरी कर जाती। तार जोड़ने बैठी तो याद आया, लगभग 7 दिन पहले का न्यूज। शहर के नामी अस्पताल के आईसीयू वार्ड से एक वृद्ध मरीज बिना पैसा चुकाए फरार, परिजन का कोई अता पता नहीं। इस घटना के 1-2 दिन के बाद गुमशुदा में एक रिपोर्ट, मेरी 78 वर्षीय मां गायब है, पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। पता के तौर पर केवल मोबाइल नंबर दर्ज था। सारी घटनाओं को मिलने के बाद सोचने को विवश हो जाती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि पैसा के अभाव की जानकारी होते ही चाची किसी तरह प्राइवेट अस्पताल के चंगुल से निकल सरकारी अस्पताल इस आस में पहुंच गई कि बच्चे उन्हें ढूंढ लेंगे। नहीं मिलने पे वर्षों की अधूरी आस कि मेरा शरीर किसी की पढ़ाई के काम आए पूरा हो जाएगा। पर बच्चे किसी को बिना कुछ बताए घर छोड़ क्यों चले गए? पैसे का अभाव या कोई सोची समझी चाल? धन्यवाद। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अभी आप सुन रहे हैं प्रोड्यूसर है सिद्धेश्वर। राइजिंग बिहार की ओर से विजयानंद विजय एवं ऋचा वर्मा जी, और इसके साउंड डिजाइन करते हैं हमारे साउंड इंजीनियर अमरजीत सिंह। अभी चलता हूँ, आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी लेकर। ये है यादों का पिटारा विद नीरज कुमार। कहानियाँ जिनमें आप मिलते हैं उन पुरानी